ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका आमंत्रण के। आमंत्रण एक इनविटेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल शादियों, सगाई, बेबी शावर, गृह प्रवेश या किसी भी कॉरपोरेट इवेंट में निमंत्रण भेजने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आमंत्रण का उपयोग कैसे करें और डिजिटल इनविटेशन भेजने के फायदों का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा। मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि आमंत्रण का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप वेब यूज़र हैं यानी लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम खोलना है और www.amantran.app टाइप करना है। इसी तरह अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मोबाइल डिवाइस पर गूगल क्रोम खोल सकते हैं और उसमें www.amantran.app टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर आमंत्रण डॉट ऐप खोल सकते हैं। जब आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आमंत्रण क्या क्या सुविधाएं देता है और फिर मैं आपको रजिस्टर और लॉगिन करने का तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल वर्कफ्लो है जो आमंत्रण देता है। ये आपको मेहमान जोड़ने, मेहमानों की समीक्षा करने, मेहमानों को अपलोड करने और निमंत्रण कार्ड बनाने की सुविधा देता है। आप इवेंट बना सकते हैं, अपने सभी मेहमानों को निमंत्रण भेज सकते हैं और आरएसवीपी ट्रैक कर सकते हैं। आरएसवीपी का मतलब है ये ट्रैक करना कि आपके इवेंट में कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं और कौन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आमंत्रण की मुख्य सुविधाएं हैं गेस्ट लिस्ट मैनेजमेंट, इनविटेशन मैनेजमेंट और आरएसवीपी ट्रैकिंग। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आमंत्रण के प्राइसिंग मॉडल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो आमंत्रण दो पैकेज देता है, आमंत्रण लाइट और आमंत्रण प्रो। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? आमंत्रण लाइट के साथ आप अनलिमिटेड इवेंट बना सकते हैं, दो इनविटेशन टेम्पलेट्स बना या अपलोड कर सकते हैं और आमंत्रण के एआई रोबोट की मदद से व्हाट्सएप पर 1000 ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हैं, जो इस पैकेज में आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, इस एआई रोबोट से मैसेज भेजने के लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप डिवाइस की ज़रूरत होगी। यही इसकी डिपेंडेंसी है। अब अगले पैकेज की तरफ बढ़ते हैं, आमंत्रण प्रो। फिर से आप अनलिमिटेड इवेंट बना सकते हैं, दो टेम्पलेट्स बना सकते हैं और 200 मैसेज भेज सकते हैं। ये मैसेज या निमंत्रण मेटा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के जरिए भेजे जाएंगे, तो आप सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन से ही संभाल सकते हैं। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इवेंट होस्ट करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेहमानों को मैनेज करने और निमंत्रण भेजने के लिए बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत होती है। निमंत्रण भेजते समय लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन आप पूरी एप्लीकेशन अपने मोबाइल वेब ब्राउज़र या मोबाइल ऐप से भी चला सकते हैं। अभी के लिए चलिए रजिस्ट्रेशन या लॉगिन से शुरू करते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप आगे बढ़कर शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से यूज़र हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक नए यूज़र के तौर पर रजिस्टर करूँगा। मैंने अपनी जानकारी दर्ज कर दी है और मैं बस एक अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरे लिए अकाउंट बन जाए। ये बता रहा है कि एक ओटीपी उस ईमेल आईडी पर भेजा गया है जिसका मैंने अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो अब मैं अपनी ईमेल पे जाता हूँ और उस ओटीपी को कॉपी करके वापस आमंत्रण लॉगिन स्क्रीन में डाल रहा हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँगा और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं ये ओटीपी डालूंगा और अकाउंट बनाऊंगा, ये मुझे लॉगिन स्क्रीन पर ले जाएगा। तो अब मैं लॉगिन हो गया। जैसे ही मैं रजिस्टर करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, ये मुझसे मेरी मातृभाषा पूछता है। आमंत्रण भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में ऑफर करता है। तो अभी के लिए मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में गुजराती चुनूंगा, क्योंकि मैं सभी निमंत्रण गुजराती में भेजना चाहता हूँ। अगर आप किसी और क्षेत्रीय भाषा में निमंत्रण भेजना चाहते हैं तो आप उस विशेष भाषा का चयन कर सकते हैं। आगे बढ़ता है। ये मुझसे देश का कोड पूछना है, तो ये भारत का कंट्री कोड है। हम यहाँ कंट्री कोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब आप अपना गेस्ट बनाएंगे तो वो कंट्री कोड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो गेस्ट बनाते समय उसे बदल भी सकते हैं। अगले स्टेप में ये मुझसे पिन कोड नंबर पूछा है। ये सिर्फ आपके क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए है, मेरा मतलब है आप किस इलाके से हैं।
मूल रूप से अगर आपको फोटोग्राफी, शादी या इससे जुड़ी किसी भी सेवा की ज़रूरत है, तो हम आपको अपने वेंडर्स सुझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना पिन कोड डालूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये मुझे पैकेज की जानकारी दिखा रहा है। अभी के लिए मैंने अभी अभी नई रजिस्ट्रेशन पूरी की है, तो मेरे पास कोई पैकेज नहीं है। तो पैकेज में जाने से पहले चलिए प्लान चुनते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ दो तरह के प्लान हैं। आमंत्रण लाइट, जिसमें आपको अनलिमिटेड इवेंट क्रिएशन, दो टेम्पलेट्स अपलोड्स और आमंत्रण डॉट ऐप एआई रोबोट की मदद से ऑटो मैसेजेस मिलते हैं, और ये सारे मैसेज आपके पर्सनल व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे। ये बिजनेस एपीआई का इस्तेमाल करता है, तो इन सभी निमंत्रणों को भेजने के लिए व्हाट्सएप मेटा एपीआई का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अतिरिक्त सेवाएं हैं। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 निमंत्रण कार्ड जोड़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एक और खरीदना होगा, यानी 2 के साथ एक और। अगर आप चाहते हैं कि आमंत्रण डॉट ऐप की टीम आपके लिए निमंत्रण कार्ड डिज़ाइन करे, तो आप इसे चुन सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे संपर्क करेंगे और आपके लिए कार्ड डिज़ाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो डिज़ाइन करें, तो आप ये सेवा चुन सकते हैं। अगर आप 1000 से ज़्यादा संदेश चाहते हैं, तो आप जितने भी संदेश चाहिए उतने चुन सकते हैं। अगर आप मेटा पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको और संदेश चाहिए, तो आप जितने भी संदेश चाहिए उतने खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आगे बढ़कर ये खास पैकेज खरीदूंगा। गेस्ट स्क्रीन से आप एक गेस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ एक गेस्ट जोड़ रहा हूँ और एक नाम टाइप कर रहा हूँ। मान लीजिए गेस्ट का नाम ये है। मैं यहाँ एक गेस्ट जोड़ रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ गेस्ट जोड़ता हूँ, ये उसे उस क्षेत्रीय भाषा में बदल देगा जो मैंने रजिस्ट्रेशन के समय चुनी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी टैब दबाया और ये एक क्षेत्रीय भाषा में टाइप कर रहा है। आप कोई भी श्रेणी चुन सकते हैं, जैसे परिवार, दोस्त, सहकर्मी या जो भी हो, और उनके परिवार में कितने लोग हैं वो दर्ज कर सकते हैं। तो अगर वहाँ 5 लोग हैं और आप उस गेस्ट को उनके पूरे परिवार के साथ आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 5 लोग आपके इवेंट में शामिल होने वाले हैं। इस तरह आप ठहरने, खाने-पीने और बाकी सभी चीज़ों की व्यवस्था उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ एक शहर का नाम जोड़ रहा हूँ और गेस्ट बना रहा हूँ। तो गेस्ट बन गया। आप यहाँ से और भी गेस्ट जोड़ सकते हैं। आप बल्क इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी गांव में इवेंट है और आप किसी दूसरे इवेंट से सारे गेस्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस यूज़र से एक्सेल फाइल मांग सकते हैं और यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपनी गेस्ट लिस्ट किसी और यूज़र को भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप गेस्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली गेस्ट बना सकते हैं। एक बार जब आपने सारे गेस्ट बना लिए, तो आप एक इवेंट ग्रुप बना सकते हैं। इवेंट ग्रुप असल में एक ऐसा ग्रुप है जिसका इस्तेमाल आप इवेंट के समय इनविटेशन भेजने के लिए करेंगे। तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, मान लीजिए गृह प्रवेश, और ये इनॉग्रेशन टाइप का है। ठीक है, और मैं इसे बस क्रिएट कर देता हूँ। मैं इन सभी गेस्ट को सिलेक्ट करूंगा और इन्हें इस खास इवेंट ग्रुप में असाइन कर दूंगा। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं कुल 4 गेस्ट्स को जोड़ रहा हूँ, और इन गेस्ट्स के सभी फैमिली मेंबर्स की कुल संख्या 15 है। ठीक है, बस इतना ही। मेरा मतलब, आपने अपने गेस्ट्स बना लिए, आपने अपना इवेंट ग्रुप बना लिया, और अगला स्टेप इनविटेशन है ना? तो अभी के लिए कोई इनविटेशन टेम्पलेट नहीं बना है। आप यहाँ से एक टेम्पलेट बना सकते हैं। मैंने ब्राउज पर क्लिक किया और मैं अपने पास जो इनविटेशन टेम्पलेट है उसे ब्राउज कर रहा हूँ। ये इनविटेशन टेम्पलेट अपलोड कर देगा, और मैं एक डायनामिक फील्ड जोड़ रहा हूँ ताकि नाम एक खास जगह पर लिखा जा सके। तो मैं इसे हाउस इनॉग्रेशन टेम्पलेट नाम दे रहा हूँ, और मैं इस खास टेम्पलेट को अपलोड कर देता हूँ। तो टेम्पलेट अपलोड हो गया। ये किसी भी प्रकार का टेम्पलेट हो सकता है। ये एक पीडीएफ हो सकता है, ये एक वीडियो हो सकता है, या आपकी शादी या किसी भी तरह के इवेंट के लिए जो भी आपको चाहिए। फिलहाल मैं इस लेआउट को सेव कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अब मेरे पास एक लेआउट या टेम्पलेट तैयार है। मेरे पास गेस्ट्स और एक इवेंट ग्रुप भी तैयार है। और अगला काम जो आपको होस्ट के रूप में करना है, वो है एक इवेंट बनाना। तो जैसे ही आप इवेंट सेक्शन में जाएंगे, ये आपको अब तक बनाए गए सभी इवेंट्स दिखाएगा। ये एक बिल्कुल नया डेमो अकाउंट है, तो अभी तक कोई इवेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इवेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपसे इवेंट का नाम पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे घर का इनॉग्रेशन है। आपके इवेंट की तारीख क्या है? तो मैं एक तारीख चुनूंगा, मान लीजिए कोई भविष्य की तारीख, और मैं एक वेन्यू जोड़ूंगा। वेन्यू वही जगह होगी जहां आपका इवेंट आयोजित किया जा रहा है।
अगला आप एक ग्रुप चुनते हैं। ये आपको दिखाएगा कि आप कितने मेहमानों को बुला रहे हैं और आप पूरी फैमिली या सिर्फ एक व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। गेस्ट के साथ आपके रिश्ते के आधार पर आप आगे बढ़कर टेम्पलेट चुनते हैं। जब आप टेम्पलेट चुनते हैं तो वही टेम्पलेट खुलेगा जो आपने यहाँ बनाया था, और आप नाम की ऊंचाई और चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको नाम कहाँ डिस्प्ले करना है। यहाँ मैं चुन रहा हूँ कि गेस्ट का नाम कहाँ प्रिंट होना चाहिए, और मैं कलर बदल सकता हूँ ताकि देख सकूँ कि वो कैसा लगेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं इसे लाल रंग में दिखाना चाहता हूँ तो मैं बस नाम या डिज़ाइन में कलर को उसी हिसाब से चुन लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ आपको अपने मेहमानों को भेजने के लिए जो भी संदेश लिखना है वो लिख सकते हैं। तो मैं ये संदेश लिख रहा हूँ। ये सभी डायनामिक फील्ड्स हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, ऑटो मैसेज और मेटा मैसेज। ये संदेश आपके पर्सनल व्हाट्सएप से भेजे जाएंगे, तो आप यहाँ जो चाहें लिख सकते हैं। जहाँ तक मेटा की बात है, फिलहाल मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर आप मेटा मैसेज भेज रहे हैं तो वो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से भेजा जाता है, और यहाँ आप एक खास मैसेज टेम्पलेट टाइप कर सकते हैं। लेकिन ऑटो मैसेज के मामले में आप जो चाहे टाइप कर सकते हैं। आरएसवीपी लिंक एक ऐसा लिंक है जहाँ आपके मेहमान जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे आपके इवेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और वे वहाँ से भी मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इवेंट बनाने के बारे में बस इतना ही था। जैसे ही मैं इवेंट जोड़ूंगा, यह आपको इवेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। आप आमंत्रण ऐप से एआई व्हाट्सएप सेंडर रोबोट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके पर्सनल व्हाट्सएप से आपके लिए मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप सेंडर डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और अब मैं बस उसे खोल रहा हूँ। व्हाट्सएप सेंडर का आमंत्रण एआई रोबोट खोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से ये आपसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा। अब बस अपना ईमेल लॉगिन चुनें। ये आपको एक ओटीपी भेजेगा। अपने ईमेल पे जाएं और ओटीपी देखें। मैं ये ओटीपी लेता हूँ और यहाँ दर्ज करता हूँ। ये लॉगिन हो जाएगा, और अब तक आपने जितने भी इवेंट बनाए हैं वो सब दिखाएगा। ये दिखाता है कि आपने 0 लोगों को भेजा है, 0 लोगों को भेजने में असफल रहा है, और 4 लोगों को भेजना बाकी है। मैं इस इवेंट को चुनता हूँ क्योंकि मुझे अपने सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजना है। जैसे ही मैं उस इवेंट को चुनता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ये आपके सभी मेहमानों की जानकारी निकाल लेगा, और आप व्हाट्सएप संदेश भेजना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये एआई सेंडर आपके सभी मेहमानों को निमंत्रण संदेश भेजना शुरू कर देगा, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वही निमंत्रण है जो हम व्हाट्सएप सेंडर से भेज रहे हैं। ये नाम प्रिंट करेगा, और आपका मेहमान आपका निमंत्रण देख सकेगा। वे यहाँ से आपके आरएसवीपी लिंक का जवाब भी दे सकते हैं। वे यहाँ से लिंक खोलते हैं और ये बोलेगा, प्रिय जितेंद्र शाह, आपको मेरे घर के उद्घाटन समारोह में 7 जुलाई 2026 को अहमदाबाद में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस खास मौके पर हमें आपके साथ होने की खुशी होगी। एक बार जब आपका व्हाट्सएप सेंडर आपके सभी मेहमानों को संदेश भेज देता है, तो आप यहाँ से डिलीवरी रिपोर्ट देख सकते हैं। मूल रूप से आप अपनी इवेंट लिस्ट में जाके गेस्ट लिस्ट देख सकते हैं, और ये सभी मेहमानों की जानकारी खोल देगा। ये दिखाता है कि संदेश भेजा जा चुका है, और किसी कारणवश ये वाला असफल हो गया है। आप इसे फिर से भेज सकते हैं, और यहाँ से आरएसवीपी को ट्रैक कर सकते हैं। ये दिखाता है कि ये विशेष मेहमान शामिल होने वाला है। उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसी तरह आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने मेहमान शामिल हो रहे हैं, कितनी डिलीवरी हुई है, और निमंत्रण के लिए कितने संदेश भेजे गए हैं। और अगर कुछ असफल हो जाता है तो आप उसे मैन्युअली संभाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप अपने मोबाइल से आमंत्रण डॉट ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें, लॉगिन पर जाएं, और आप वेब ब्राउज़र से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो वहाँ आमंत्रण ऐप उपलब्ध है। आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको वेब पे दिखाई थी, लेकिन ये आमंत्रण का मोबाइल ऐप वर्जन है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे निमंत्रण, मेरे मेहमान, जो कुछ भी आपने बनाया है, मेरे टेम्पलेट्स, जो टेम्पलेट्स आपने बनाए हैं, मेरे इवेंट्स, अब तक आपने जितने भी इवेंट्स बनाए हैं, उन सभी को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं।
आप अपने इवेंट्स या निमंत्रणों को मोबाइल ऐप से भी ट्रैक कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किसी ने आपको निमंत्रण भेजा है या नहीं। फिर यहाँ ये आपको आपके निमंत्रण दिखाएगा, जिन्हें आप गूगल कैलेंडर से लिंक कर सकते हैं और इसी तरह आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पास कौन-कौन से निमंत्रण हैं और बाकी सब कुछ, कौन से इवेंट्स में आपको शामिल होना है या नहीं होना है और ऐसी सारी बातें। हाँ, तो बस इतना ही, आमंत्रण के बारे में बस इतना ही था। आप आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। जाइए, रजिस्टर कीजिए और आमंत्रण ऐप का इस्तेमाल शुरू कीजिए। डिजिटल निमंत्रण साझा करने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।